सभी हमारे कुशवासी क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन को हमारा सादर प्रणाम है। बंधुओं, आज मैं गोरखपुर जनपद के ग्राम सभा रुदायन उर्फ मझगावा, कनैल, मलाव, बेला, करवनिया, अइमा, कतरारी, करजही, सेनुआ पार, तमाम दारा, हरदिया, बिष्टौली, तमाम ऐसे गांवों के बीच में उपस्थित हूँ। बेला कटान के नाम से यह स्थान जाना जाता है। बंधुओं, मैं पार्ट वाइज आज आपको राप्ती मैया, जो हमारी राप्ती हिमालय पर्वत से हमारे गोरखपुर जनपद को छूते हुए आती हैं और बीच में नदुआ घाट, कुटनी, तमाम छोटे छोटे घाट है और इस पार उस पार का परिक्षेत्र इधर जो है NH-29 और उधर गोरखपुर जनपद से देवरिया, कसिया 27 इत्यादि तमाम मार्ग हैं। महाराजगंज, नेपाल तक के लोग हैं और इस दिव्य स्थान को दिखाने के पीछे हमारा मात्र एक ही मकसद है कि जल ही जीवन है। माता राप्ती हमारे लिए एक वरदान साबित होती हैं। क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन, पशु पक्षी इत्यादि यहाँ से जल ग्रहण करते हैं। सिंचाई का काम होता है और सीजन में सब्जियाँ, देखिए उस पार मैं दिखा रहा हूँ नदी, उस पार में तमाम सब्जियाँ हैं। वहाँ पर तमाम लोग आकर के सब्जी बोए हैं। तो वीडियो तो आज हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुशवासी के संपूर्ण जनता जनार्दन, माता बहन, सभी लोगों से निवेदन करूँगा, बच्चों से, प्यारे बच्चों से, कि आप सभी इसको देखें। इधर देखिए आपका करवनिया गाँव है, मलाव है, फिर यहाँ से दारहा, बिष्टौली, खदिया पार, कशिहार, और इधर जो है बेला है, देवकली है, सेनुआ पार है, और इधर अइमा, कतरारी, करजही, तमाम गांव हैं। देखिए बंधुओं, माता राप्ती जो है इधर गोरखपुर से होते हुए इधर ऊंच गांव के बगल से आती हैं, जो कि आपका चंदा पुल सामने दिख रहा है। यह चंदा पुल NH-29 और NH-27 को जोड़ने का कार्य कर रहा है और यह नदी जो है इधर से घूम करके आती हैं, जो ऊंच गाँव के बगल से यहाँ पर बेला कटार पर आती हैं। बंधुओं, बताना चाहेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से सिंचाई विभाग के द्वारा 3 मीटर जो है नीचे से गिट्टी, सीमेंट, बालू, मोरंग इत्यादि डाल करके बंधे का नीचे से पिचिंग किया जा रहा है, जिससे जब जल भराव हो, पानी उस पार निकले तो यह जो है दिक्कत न पैदा करे और मिट्टी का कटान न हो। बहुत ही प्रसन्नता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश तमाम जारी किया है। बंधुओं, मैं यहाँ बेला कटान पर खड़ा हूँ और माता राप्ती की यथा स्थिति को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए माता राप्ती आ रही हैं, बीच बीच में आप देख रहे हैं टीला जैसा पड़ गया है। तो नदियाँ एक तरीके से मान करके चलिए पूरा सिल्ट से भरी पड़ी हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज मैं इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँगा। माता राप्ती आज ऐसी स्थिति में है जो हमारे बरही और कनैल घाट और बरही के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर माता राप्ती आज समाप्त होने के कगार पर हैं। वहाँ पर एकदम मैं आज उस जगह को आपको दिखाऊंगा। एकदम वह जो है वहाँ जा कर के राप्ती मैया रुक गई हैं मझगावा के पास, शहीद गांव मझगावा के पास। इसी राप्ती मैया से गोर्रा कटती हैं, जो जंगा होते हुए, देवरिया होते हुए निकलती हैं। तो गोर्रा में तो पानी है, परंतु राप्ती का अस्तित्व एकदम ख़त्म होने के कगार पर है। आज इस जगह से मैं दिखा रहा हूँ, निवेदन के साथ दिखा रहा हूँ कि महाराज जी ने गोमती फ्रंट की बात कही है। वास्तव में लखनऊ में गोमती नदी के किनारे जिस तरीके से कार्य हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कार्य किया है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, विधायक, सांसद इत्यादि लोग हैं, सभी लोग, यहाँ के जनसेवी लोग इस बात को वहाँ तक पहुँचाने का भरसक प्रयास करें कि राप्ती फ्रंट की बात हो और राजघाट से लेके चंदा घाट तक और गोर्रा और बरही घाट के पास, जो सोगौरा के पास जाकर के माता राप्ती गिरती हैं, यहाँ तक कि नदियों की खुदाई कराई जाए, सिल्ट की सफाई कराई जाए। क्योंकि ऊपर जब नदियों में सिल्ट होगा तो बाढ़ जो है, ऊपर जब पानी आता है तो पूरे सारे गांव को जलमग्न कर देता है। हमारे शासन, प्रशासन और सिंचाई विभाग के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बंधुओं, मैं कहने के लिए तो बातें बहुत है, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना है। सिंचाई विभाग से कार्य चल रहा है, बहुत ही सुंदर गति से काम हो रहा है। मलाव नर्सरी विद्यालय से लेकर के और बेला इत्यादि इधर चार पानी तमाम कटानों पर लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का कार्य नदियों के किनारे चल रहा है। लेकिन सही तरीके से अगर एक बार विचार किया जाए तो राप्ती मैया का अगर ये जो सिल्ट है, मशीनरियों से सिल्ट को निकलवा दिया जाए, तटबंधों के किनारे इन सिल्ट को लगा दिया जाए, तो वास्तव में फ्रंट की बात अगर आएगी तो गोमती फ्रंट के बाद यह राप्ती फ्रंट बनेगी। मैं स्वागत करता हूँ गुरधोइया को। महाराज जी ने कहा
कहा कि राप्ती गोमती फ्रंट पर काम करूँगा। तो महाराज जी वह तो एक विशेष काम है, लेकिन साथ साथ यह निवेदन है मेरा यहाँ के लोगों से, गणमान्य लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत हमको राप्ती फ्रंट बनाने की। और इस पार उस पार कई 100,000 एकड़ खेत, यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने लगाए जा सकते हैं, उद्योग लगाए जा सकते हैं, तमाम बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। ज़रूरत है नदुआ पर पक्के पुल की, ज़रूरत है कुटनी पर पीपा पुल की, अहिमा कतरारी कर जाएँ कि लोग किस तरीके से रात दिन मेहनत करके कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, बहुत पीड़ा है। यहीं सेनुआ पार के पास, बेनुआ टिकर के पास ज़रूरत है, जहाँ पर राप्ती मैया काट दी है, वहाँ एक 2-3-4 पाए के पुल की ज़रूरत है, जिससे वहाँ का संपर्क मार्ग बन जाए। तो बंधुओं, एक वीडियो बनाकर मैं आज इस जगह से आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। देखिए यहाँ पर तमाम ठोकर, देखिए तमाम ठोकर लगे हैं। जो बेला एकदम बंदा हिलता था, आज बहुत ही सुंदर तरीके से सिंचाई विभाग के लोगों ने ठोकर बना करके बांध दिया है। बस अब ज़रूरत तो केवल नदियों के सिल्ट को अगर निकाल दिया जाए तो देखिए उस पार से कार्नर जो आ रहा है, उस कार्नर के बगल से अगर सिल्ट निकालते तो नदी घूम करके राप्ती चंदा पुल के नीचे से निकल जाएंगे। आगे की स्थिति क्या है बाद में मैं वार्ता करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए क्षमा चाहूँगा बंधुओं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, अपना राय जरूर प्रकट करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पुनः एक बार सादर प्रणाम। देखिए बंधुओं, पार्ट 1 में तो हमने बनाया है बेला कटान, जिसके नाम से अब इस दिव्य स्थान पर मैं आया हूँ। बहुत ही रोचक, बहुत ही मनोहारी जगह, जहाँ से हमारी राप्ती मैया, देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ये माता राप्ती हिमालय पर्वत से, बेला से, जैसे बेला के बाद तो काफ़ी घूम जाती हैं, उधर से ऊँच गांव के उधर से पीछे से हथियाप्रास इत्यादि होते हुए शहर जाती हैं। और ये बेला के बाद फिर चंदा पुल है, और चंदा पुल से फिर मैं वहाँ से चल कर आया हूँ लगभग 2.5-3 किलोमीटर। मोटरसाइकिल से मैं आया हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो पूरा मतलब धूल है और दिन के 10 बज रहे हैं। बंधुओं, मेरे मन में आज पता नहीं क्यों आया, मैं इस स्थान पर देखिए मैं आया और एक दिव्य, ये मेरी राप्ती मैया देखिए कितना सुंदर पानी, क्योंकि यहाँ मिट्टी खुदाई का काम चला है, यहाँ से जो है निकाले गए हैं मिट्टी, और नदी में तो पानी दिख रहा है। लेकिन यहाँ के बाद देखिए एक दिव्य स्थान आप देख रहे होंगे 2 पार्ट में। देखिए एक पार्ट सीधे उधर से निकल करके, देखिए उधर से निकल करके गोर्रा जंगहा पुल के नीचे से निकल जाती हैं देवरिया, और दूसरा इधर राप्ती घूमती हैं हमारे बरही की तरफ। बरही की तरफ आप देख रहे होंगे बंधुओं कि यहाँ से राप्ती मैया का अस्तित्व एकदम ख़त्म हो चुका है। बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, बड़ी वेदना है, आँखों में आंसू आ रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कल मैं निकल रहा था बरही घाट से नाव से, तो उस समय एक आवाज़ सी हुई, और मैं आज इस विषय को दिखाने के लिए अपने बंधु बांधवों को, सभी लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि जो राप्ती मैया हमारी हिमालय से चल कर के आती हैं, और यहाँ मझगावा के पास जो एक शहीद गांव के दर्जा प्राप्त कर चुका है, और अपने समय में विरासत राजा महाराजाओं का गांव हुआ करता था, क्योंकि उस पार के जितने गांव दिख रहे हैं आपको, देखिए उस पार तुरंत आपको कुएं दिख रहा है, महज 2 किलोमीटर पर कुएं दिख रहा है। फिर उधर ऊँच गाँव है, इधर माता वन देवी, दुर्गा माता, तरकुलहा देवी का दिव्य स्थान है, इधर तमाम चीज़ें हैं। तो बंधुओं, मैं इस दिव्य स्थान पर आया हूं और दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे कि नदी के बीच से ट्रैक्टर, टाली, तमाम आदमी साइकिल, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। यही राप्ती मैया यहीं बंद हो गई हैं। तो ज़रूरत है, अगर इस पर ध्यान जाता है हमारे प्रदेश के मुखिया की, मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर जनपद से, और एक संत हैं, तो ज़रूरत है आज इन नदियों के अस्तित्व को बचाने की। और यह माता राप्ती, हे माँ, हे देवी माँ, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं लोगों से हाथ जोड़ूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके अस्तित्व को बचाया जाए। हे देवी माँ, आपकी कृपा बननी चाहिए। इधर देखिए बंधुओं, यहाँ पर बस मैं इस स्थान को मझगावा रेता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे मझगावा की पूरी खेती आती है, बहुत लंबा विरासत है। उस पार के भी सभी गांव जो हैं मझगावा के ही माने जाते हैं, कहे जाते हैं, पहले से भी हैं। और इस समय मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के कुछ किसान बंधु हमारे जो है यहाँ पर करेली इत्यादि, देखिए यहाँ तक करेले की सब्जी यहाँ पर लगी हुई है। तो हमारे गांव के लोग तो जानते हैं, लेकिन अगर जो लोग बाहर से मुझे देखेंगे, देखिए सुंदर दिव्य यहाँ पर करेलियाँ लगी हुई हैं। देखिए सुंदर सुंदर करेलियाँ लगी हुई हैं। ये पूरा करेली की खेती, मतलब मझगावा के लोग यहाँ करके अपनी खेती करते हैं, गेहूँ इत्यादि भी बोते हैं, अच्छे फसल होते हैं, तरबूज इत्यादि, खरबूज, सब कुछ यहाँ होता है। और कुछ दिन पहले मैंने एक विषय पर चर्चा भी किया था कि यह रेता जो है रेत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ठीका भी हो चुका है। हमारे ही अगल बगल के लोग, सम्भ्रांत परिवार से लोग, समाज सेवी लोग, यहाँ बालू का काम भी चल रहा है। और
यह तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। बस एक निवेदन के साथ ज़रूरत है नदियों के अस्तित्व को बचाने की। अगर इन नदियों को गहरी कर दी जाए, सिल्ट को निकाल दिया जाए, तो इन नदियों के अस्तित्व बचेंगे। और इसी के साथ मैं पार्ट 2 को यहीं विराम करता हूँ। यहाँ देख लीजिए आप लोग, गोर्रा और राप्ती का अस्तित्व यहीं ख़त्म हो रहा है। तो मैं अब चलूँगा बरही घाट पर, और वहाँ से भी मैं आप लोगों को पार्ट 3 में दिखाऊंगा। कुछ ज़रूरी रोचक तथ्यों को मैं बताऊंगा कि क्या है, कैसे है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर प्रणाम बंधुओं। पार्ट 2 में देखिए कैसे अलौकिक स्थान पर, दिव्य स्थान पर मैं आया हूँ। जो माता राप्ती हमारी बेला कटान से बढ़ कर के इधर आती हैं। इधर शहीद गांव मझगावा है, इधर कोई मोहनापुर प्यासी है, और राप्ती मैया के एकदम मध्य भाग में देखिए इधर ये राप्ती मैया हैं, और इधर राप्ती मैया जो है गोर्रा को उद्गम करती हैं, जो जंगहा से पुल से के नीचे से देवरिया निकल जाती हैं। तो बंधुओं देखिए जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, बीच मध्य नदी में मैं खड़ा हूँ, राप्ती मैया के एकदम बीचों बीच में खड़ा हूँ। और देखिए इधर राप्ती मैया का अस्तित्व एकदम खत्म हो चुका है। आप देख रहे होंगे तमाम पशु नदियों के किनारे विचर रहे हैं। ऐसे पशुओं के लिए जल की व्यवस्था, किसानों के लिए जल की व्यवस्था होती है। आज मेरी माँ राप्ती जिसकी गोद में हम लोग अपना बचपन गुजारे हैं, आज मेरी मैया यहीं आकर के इनका अस्तित्व वहीं खत्म हो रहा है। आज एक पीड़ा है, एक दर्द है। मैं कल निकला था अपने बड़े भाई सुनील शुक्ला जी के साथ बरही घाट होते हुए, भगने होते हुए मैं गया था। सिंचाई विभाग से तमाम पैसे अवमुक्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद से हैं, तमाम विषयों को लेकर के लगातार लगे हुए हैं। लेकिन मैं निवेदन करूँगा अपने जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, संभ्रांत वर्ग के लोगों से कि आप लोग इन बातों को अच्छे तरीके से पहुँचाएं। जो मेरी माता राप्ती यहाँ सिल्ट होने की वजह से, देखिए सिल्ट एकदम नदी भर पड़ी है सिल्ट से, और यही कारण होता है कि बाढ़ के सीजन में माता राप्ती का जल बहुत ही तीव्र गति में ऊपर बढ़ता है, और जिससे हमारे गोरखपुर जनपद के तमाम गांव जलमग्न होते हैं। सरकार की लाखों करोड़ों रुपए बेवजह बर्बाद होते हैं। तो बंधु अगर सही तरीके से माता राप्ती का जो महाराज जी के मुखार बिंदु से निकला है कि गोरधोइया नाला को गोमती फ्रंट पर काम करूँगा, पहले विचारों में जुड़ता था। महाराज जी अपने मुखार बिंदु से बोलते थे कि गोरखपुर जनपद को बचाने के लिए आरसीसी तटबंधों की ज़रूरत है। तो महाराज जी ने ट्रांसपोर्ट नगर से जंगहा तक जो इस पार का सीन है, देखिए इधर मोहनापुर, उन्होंने दोहरीकरण करा दिया है। बस यहाँ 0 पॉइंट कलानी से लेकर के और इधर जो है बेला होते हुए चंदा घाट को जोड़ते हुए शहीद मझगावा गांव, कनैल होते हुए कसियार को जोड़ने की ज़रूरत है। और तदोपरांत गोमती फ्रंट पर, राप्ती फ्रंट के तर्ज पर इस नदी के बीच के सिल्ट को निकाल दिया जाए, तो वास्तव में हमारी राप्ती माँ का भी अस्तित्व बना रहेगा, और हमारी गोर्रा माता का भी अस्तित्व बना रहेगा। और गर्मी के सीज़न में जो हमारा यहाँ व्यवसाय है, देखिए यहाँ पर बालू निकल रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपसे चर्चा किया था, तो यहाँ पर बालू निकलना ठीका हो चुका है। ये हमारा व्यवसाय भी जारी रहेगा। और आने वाले समय में जो हमारी एक विचारों में है कि चंदा घाट को इस्टेब्लिश करके वहाँ से हम लोग जलयान जो है मोटर बोट चलाएंगे, और बौद्ध परिपथ होने के नाते यहाँ पर सैलानी आएंगे, देश विदेश के लोग आएंगे, और मोटर बोट से आकर के यहाँ आनंद करेंगे। जुहू चौपाटी जैसा सीन है बंधुओं। तो इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। ये त्रिभुज पर, इस त्रिकोण पर, इधर जो है आप इधर निकल जाएंगे नई बाज़ार होते हुए देवरिया, तमाम जिलाओं को यहाँ बिहार पटना घाट जोड़ेगा। फिर इधर से आप निकल जाएंगे NH 29 से मलाव, कनैल, मझगावा होते हुए इधर वाराणसी निकल जाएंगे, NH 29 है। और इस पार में आपका देवरिया, कसिया, कुशीनगर, नेपाल, बिहार तक जुड़ जाएंगे। नितिन गडकरी साहब ने एक प्रस्ताव दिया है कि जो है रोड मार्ग पर काफ़ी दबाव होने की वजह से हमेशा जो है रोड हमारे टूट रहे हैं, तो जल मार्ग को सुदृढ़ करने का। तो आने वाले समय में अगर विचार बना तो यही ज़रूरत है। यहाँ पर स्टेशन बनेगा, जलयानों का स्टेशन बनेगा, और यहाँ से गोरखपुर जनपद मात्र 15 से 20 किलोमीटर, फिर इधर देवरिया है जो बिहार तक सीधे कसिया, कुशीनगर, पड़वाना तक जुड़ता है। इधर नई बाज़ार होते हुए जुड़ता है, इधर वाराणसी जुड़ता है, इधर लखनऊ इत्यादि इधर जुड़ता है। सभी सुंदर इस त्रिभुज पे हम यहाँ हैं। और आने वाले समय में तमाम हमारे नौजवान साथियों के लिए, तमाम वृद्ध बुजुर्गों के लिए, तमाम नौनिहाल लोगों के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था बनेगी, रोजगार के साधन मुहैया होंगे। इसी शब्दों के साथ मैं इन वीडियो को एडिट करके डालूँगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। आज माता राप्ती के गोद में कुछ दर्द, कुछ पीड़ा लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।